जय श्री कृष्णा। किस घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है? बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस सेठ पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा थी। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में भला क्या कमी हो सकती है। उस सेठ के 4 लड़के थे। सेठ ने अपने चारों बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। चारों बहुएं सेठ सेठानी के पास में ही रहती थी, क्योंकि उस सेठ के चारों बेटों पर देश में व्यापार करते थे। सेठ के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन की बात है कि सेठ सो रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और सेठ को एक सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी आई और सेठ से कहने लगी, सेठ मैं पिछले 30 वर्षों से तुम्हारे साथ में हूँ और अब मेरा मन किसी और के घर चले जाऊँ। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि लक्ष्मी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं तुझे जाते जाते एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, सच में तुम मुझे एक वरदान देना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ सच में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। सेठ यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि एक वरदान में तो मैं निहाल हो जाऊंगा। सेठ ने कहा कि मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ, मगर ध्यान रखना कल मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ सुबह नींद से जागा पर जाकर अपनी चारों बहुओं को पास में बुलाया और कहने लगा, बेटियों, अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। चारों बहुओं ने कहा, पिताजी अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर यह उदासी की लकीरें क्यों छाई हुई है? सेठ ने कहा, बेटी, रात को मेरे सपने में साक्षात लक्ष्मी जी आई थी और लक्ष्मी जी ने कहा कि कल मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटी, कल से हमें कौन सेठ कहेगा। धीरे धीरे हमारा यह महल बिक जाएगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। बहू ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए पिताजी? सेठ ने कहा, जाते जाते लक्ष्मी जी हमें एक वरदान देना चाहती है। सेठ ने अपनी बड़ी बहू से पूछा, बहू तुम सबसे बड़ी हो, बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी से कहना कि तुम जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन जाते जाते एक काम करो, एक सोने से भरा हुआ संदूक देती जाओ। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने दूसरी बहू से कहा कि बेटी तू बता, मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी ने जो कहा है वही मांग लो। सेठ ने कहा, नहीं बेटी तू भी तो बता, मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ। फिर उसने कहा, पिताजी सोने से भरा हुआ संदूक तो कुछ वर्षों में ख़त्म हो जाएगा, आप लक्ष्मी जी से पारस पत्थर मांग लेना। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने तीसरी बहू से कहा, बेटी तुम बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी पारस पत्थर को तो रहने दो, आप लक्ष्मी जी से सोने की एक ऐसी ईंट मांग लो जो कभी ख़त्म ना हो, हम उससे अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने सबसे छोटी वाली बहू से पूछा, बेटी तुम बताओ, मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी मुझसे सलाह मत लो। सेठ ने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं क्या जानूँ। सेठ ने कहा, तू छोटी है तो क्या हुआ, इस घर की सदस्य है, इस घर की बहू है, तेरा भी हक है। मैं मानूँ या ना मानूँ, तू अपनी सलाह दे। याद रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेकर काम करते हैं उनका घर कभी नहीं बिखरता है, और जिस घर के बच्चे यह संकल्प ले लें कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारे फैसले लेने का अधिकार उनको ही है, तो वह घर कभी बिखर नहीं पाएगा। क्योंकि जिस घर में 2 आदेश चलते हैं वह घर बिखर जाता है, और जिस घर में एक आदेश चलता है वह घर कभी नहीं बिखर पाएगा। छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि लक्ष्मी जी से कहना कि मुझे ना सोना चाहिए, ना रुपया, ना पैसा। आप लक्ष्मी जी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, कल की जाने वाली अभी चली जाओ, परंतु एक वरदान देकर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे परिवार में हमारे चारों बेटों और बहुओं में आपस में प्रेम बना रहे। पैसा नहीं, प्रेम मांगिए पिताजी। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर रात के 2 बजे लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई और कहने लगी कि सेठ मैं जा रही हूँ,
सेठ ने कहा, लक्ष्मी जी वरदान का क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ ने कहा, लक्ष्मी जी तुम जा रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम जा रही हो तो इसी वक्त चले जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ क्या तू पागल हो गया है? कल तो तू मेरे चरणों में गिर कर रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, फिर मुझे छोड़कर मत जाओ। आज तू कह रहा है कि तुम चली जाओ। सेठ ने कहा, हाँ इसी वक्त चली जाओ और जाते जाते मुझे यह वरदान देती जाओ, तुम्हारे जाने के बाद गरीबी में भी मेरे घर परिवार में आपस में प्रेम बना रहे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ एक बार और सोच ले। सेठ ने कहा कि सोच लिया लक्ष्मी जी कि सब कुछ चला जाए पर हमारे घर में प्रेम बना रहे। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ मैं तेरे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस घर में प्रेम रहता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है और जिस घर में प्रेम नहीं होता वहाँ दरिद्रता होती है। सेठ ने पूछा, लक्ष्मी जी तुम्हारा स्थायी निवास कहाँ होता है? लक्ष्मी ने कहा कि जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है और जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है, उस घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हुआ करता है। फिर लक्ष्मी ने सेठ को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।